ओके जी, सी पार्ट जो है उसमें क्या कहता है। वही एक्स लिमिटेड कंपनी है, 1 मिलियन के बजटेड ओवरहेड्स हैं, मशीन आवर्स की बेस पे होंगे। तो मैं फटाफट रेट निकाल लेता हूँ। सिंगल OAR अब मशीन आवर्स की बेस पे है तो 1 मिलियन के ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय 5,000 मशीन आवर्स। सो आंसर क्या आएगा? सो इट विल बी $200 पर मशीन आवर। अगर हम अपने इदारे में प्रोडक्ट्स को बनाने में जब भी मशीन चलाएंगे तो मशीन के 1 घंटा प्रोडक्ट बनाने के लिए काम करने के बदले हम प्रोडक्ट कॉस्ट में $200 के ओवरहेड्स इंक्लूड करेंगे, और हर 1 घंटे के बदले जो कस्टमर से ओवरहेड की कॉस्ट रिकवर करेंगे प्रोडक्ट में शामिल करके वो $200 की होगी। ये रेट आपने साल के शुरू में निकाल लिया। एवरी मशीन आवर के बदले हमने $200 की कॉस्ट प्रोडक्ट में शामिल करके कस्टमर से रिकवर करनी है। एक्चुअली हमने 7,000 घंटे काम किया, 5 से ज़्यादा किया। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे रिकवर हो जाएंगे, ओवर एब्जॉर्ब आने का चांस है। और एक्चुअल खर्चे 13 लाख है, तो खर्चे हमारे बजट से ज़्यादा हो रहे हैं। आपसे कहता है अंडर ओवर निकालें और इसमें भी एक्सप्लेन करें। तो आएँ जी, इसमें ज़रा क्या आता है अंडर ओवर और एक्सप्लेनेशन क्या बनती है। जी आते हैं सोल्यूशन की तरफ। इधर भी मैंने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना है, तो मैं यहाँ पे पहला स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप एब्जॉर्ब ओवरहेड्स की कॉस्ट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स की कॉस्ट। एक्चुअल ओवरहेड्स तो 13 लाख दिए हुए हैं, एब्जॉर्ब आपको निकालने पड़ेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो कि पर मशीन आवर है इनटू एक्चुअल मशीन आवर्स। एक्चुअल मशीन आवर्स हैं 7,000, तो ये 14 लाख के एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आ जाएंगे। मतलब क्या है, हमारा इदारा मशीन को यूज़ करते हुए जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, हमने उन प्रोडक्ट्स में 14 लाख के ओवरहेड्स इंक्लूड करके कस्टमर से 14 लाख रिकवर किए। एक्चुअल खर्चे 13 लाख के हुए हैं, तो 1 लाख रुपए से ओवर रिकवरी है या ओवर एब्जॉर्ब है। अब बी पार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वजह एक्सप्लेन करें, ये ओवर एब्जॉर्ब किस वजह से पैदा हो रहा है, तो साफ सी बात है, हमारे जो बजटेड ओवरहेड्स थे उसके मुकाबले में एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हैं। बजटेड ओवरहेड्स थे 10 लाख, एक्चुअल ज़्यादा हैं। तो ये एक्चुअल खर्चे जब ज़्यादा हों तो ये अंडर एब्जॉर्ब की वजह बनता है। इसी तरह जो हमने बजटेड एक्टिविटी लेवल या बजटेड मशीन आवर प्लान किए थे, एक्चुअल मशीन आवर उससे ज़्यादा हैं। तो जब एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो कस्टमर से बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा पैसे रिकवर हो जाते हैं। ये ओवर एब्जॉर्ब है। इस केस में जो न्यूमरेटर है वो अंडर की वजह बन रहा है, डिनोमिनेटर ओवर की बन रहा है, लेकिन डोमिनेटिंग जिसका इफेक्ट है वो इस आंसर में नज़र आ रहा है। ये दोनों अंडर भी हो सकते हैं, दोनों ओवर भी हो सकते हैं। न्यूमरेटर का अंडर इम्पैक्ट है, डिनोमिनेटर का ओवर एब्जॉर्ब का इम्पैक्ट है, क्योंकि इसकी डोमिनेंस है। इसी वजह से वो शायद ये आपका आंसर ओवर एब्जॉर्ब आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली ये ओवर एब्जॉर्ब प्राइमरीली किसकी वजह से आ रहा है, तो आपने कहना है एक्चुअल मशीन आर, क्योंकि बजटेड मशीन आर से ज़्यादा है इसीलिए ये ओवर एब्जॉर्ब बन रहा है। इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसको कुछ हद तक नलेफाई या कैंसल आउट कर रहा है। अगर ये अंडर आ रहा होता ना, फिर मैं कहता कि हमारे एक्चुअल खर्चे बजटेड से ज़्यादा हैं इसीलिए अंडर आ रहा है। चलें नेक्स्ट आ जाएं जी, एग्जाम्पल 5.2। ये जो एग्जाम्पल 5.2 है ये होमवर्क है आपका। एग्जाम्पल 5.1 में मैंने 3 सिचुएशन करवा दी। एक सिचुएशन में बेस थी प्रोडक्शन यूनिट्स, एक सवाल में बेस थी लेबर आवर्स, एक में बेस थी मशीन आवर्स, और साथ साथ ये भी बता दिया कि ये अंडर क्यों है और ओवर क्यों है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल 5.2 करनी है, इसका ये आंसर है, और इसकी वजह भी बतानी है कि ये अंडर क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 5.3 भी आपका होमवर्क है, इसका भी आंसर बता दिया, $10,000 ओवर एब्जॉर्ब। ये दोनों एग्जाम्पल ACCA के स्टडी हब से ली गई हैं, तो ये आप इसका आंसर अगर देखना चाहें तो ACCA की वेबसाइट पर स्टडी हब में लॉग इन करके देख सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 5.4।
इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में वो कहता है एक कंपनी जो है उसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है $3.5 पर मशीन आवर। ले जी, ये OAR दे दिया आपको, पर मशीन आवर है, और बजटेड मशीन आवर्स उसके 32,000 है। यानी बजटेड मशीन आवर उसने आपको 32,000 दिए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ होगा, बजटेड ओवरहेड्स को ऊपर रखा गया होगा और नीचे ये बजटेड मशीन आवर्स रखे गए होंगे और ये OAR निकला होगा। अब हमारे पास OAR का आंसर मौजूद है, मशीन आवर भी मौजूद है, लेकिन ये बजटेड ओवरहेड्स मौजूद नहीं है। अगर हमें बजटेड ओवरहेड्स मांग लेता तो हम निकाल सकते हैं। ये 32,000 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखते हैं मांगे कि नहीं मांगे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड कहता है एक्चुअल ओवरहेड्स जो थे वो 10,875 थे और एक्चुअल मशीन आवर हमने 30,000 काम किया। ठीक है, एक्चुअली ये हमारी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है और ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, डाटा पढ़ना आना चाहिए, और ये हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है जो कि बजटेड से कम है, बजटेड से कम है। आपसे कहता है बताओ ये जो टोटल ओवरहेड्स है इसमें अंडर एब्जॉर्ब आएगा या ओवर एब्जॉर्ब आएगा। अंडर एब्जॉर्ब आएगा या ओवर एब्जॉर्ब आएगा। तो हम यहाँ पे 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, बल्कि पहला स्टेप होता है रेट का, रेट तो निकाल के दिया हुआ है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, स्टेप 2 में एब्जॉर्ब ओवरहेड्स निकाल लेने हैं माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं 10,875 हैं। एब्जॉर्ब कैसे आएंगे, 3.5 पर मशीन आवर इंटू 30,000 आवर्स। तो निकालें जनाब, $3.5 एक घंटे के ओवरहेड्स हैं जो आपने कस्टमर से रिकवर करना है। तो 30,000 आवर्स के हमने 1,05,000 रिकवर किए होंगे। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में इतने ओवरहेड्स रेट इस्तेमाल करके ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूड कर लिए और कस्टमर से रिकवर भी कर लिए। लेकिन जब पीरियड एंड तक एक्चुअल बिल आए तो वो ज़्यादा आ गए, तो हमारे पूरे पैसे कस्टमर से रिकवर नहीं हुए, तो ये अंडर आ जाएगा। 3,875 का माइनस में आ रहा है तो अंडर है, तो ए आंसर है इसका, अंडर एब्जॉर्ब। हालांकि एक ओवर वाला आंसर भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान से पढ़ना है, अंडर ओवर में ध्यान से, तो ये अंडर एब्जॉर्ब है। माइनस का साइन लगाएं ना लगाएं, लेकिन अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब का तायुन सही करना है। ये ना वो फॉर्मूला उल्टा लिख दें, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब। मैं फॉर्मूला हमेशा यही लिखूंगा, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। अच्छा जी, आगे आ जाए। वो कहता है एक कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर का मतलब डिपार्टमेंट होता है। तो चलें, एक कॉस्ट सेंटर है जहां पर ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है 4.25 और बजटेड मशीन आ रहे हैं 12,400। 12,400 मशीन आवर्स हैं। यहाँ भी वही बात है कि आपका $4.25 का रेट है, 12,400 मशीन आवर्स दिए हैं। ये चीज़ मिसिंग है। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। 52,700 इसके ऊपर आना था, यानी इधर जो फिगर आनी थी ऊपर मल्टीप्लाई करके 52,700 डिवाइडेड बाय ये 12,400 हुआ है। ये फिगर मैंने निकाल ली, 12,400। अच्छा, इन द पीरियड एक्चुअल मशीन आवर कहता है बजट से 2% ज्यादा थे। एक्चुअल मशीन आवर इससे ज्यादा है, तो 12,400 में 2% ज्यादा करना है। अच्छा, अब ये सीख लें, किसी भी चीज को 2% ज्यादा करना हो तो उसका 2% ज्यादा करने का जो बचकाना तरीका है वो ये है, पुरानी फिगर और इसके अंदर इसका 2% लेकर ऐड कर दें। इट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि जो भी ओरिजिनल फिगर है उसको मल्टीप्लाई कर दें 102% से। यानी जो ओरिजिनल फिगर है वो 100% होती है। अगर उसको 2% इंक्रीज करना है तो 102 से मल्टीप्लाई कर दें। 2% डिक्रीज करना है तो 98% से कर दें। 100% माइनस 2%, 100% प्लस 2%। तो 12,400 को 102% से मल्टीप्लाई करें तो 12648 मशीन आवर्स आ जाते हैं। और एक्चुअल ओवरहेड के जो एक्सपेंडिचर हैं वो 56389 है। आपसे पूछता है बताएं अंडर है या ओवर है।
चलो, तो रेट तो हमें दिया हुआ है, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या आते हैं 4.25 इंटू एक्चुअल मशीन आवर्स, एक्चुअल, तो ये आ जाते हैं 53754, ये आपने कस्टमर से रिकवर किए हैं। एक्चुअल जो बाद में बिल आए हैं वो आए हैं 56389, तो ये तो हमारी कम रिकवरी हुई है, तो ये भी अंडर एब्जॉर्ब आ जाएगा 56389, तो 2635 का अंडर एब्जॉर्ब है, 2635 का अंडर एब्जॉर्ब है। ठीक है जी, यानी रेट आपको दे रहा है और रेट से एब्जॉर्ब निकाले माइनस एक्चुअल। आगे चलें, कहता है इसमें सिर्फ अंडर ही निकाल के दिखाना है, इसका मतलब ओवर नहीं होगा, अंडर है, ये सारी अमाउंट्स अंडर हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मशीन आर को यूज करती है रेट की बेस के तौर पे, और बजटेड ओवरहेड्स हैं 130,000 और मशीन आवर हैं 9,000, तो फटाफट रेट निकालें। पहले स्टेप 1, 130,500 डिवाइडेड बाय 9,000 मशीन आवर्स, तो रेट क्या आ जाएगा 130,500 डिवाइडेड बाय 9,000 मशीन आवर्स, सो इट विल बी $14.5 पर मशीन आवर। ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड्स भी दे दिए और एक्चुअल मशीन आवर्स भी दे दिए, तो अब वो आप दूसरा तीसरा स्टेप में इकट्ठा ही कर लेता हूँ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इसी रेट को यूज करना है, लेकिन इंटू 9,000 नहीं करना, इंटू 8,800 मशीन आवर्स, तो 127,600 के वो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स हैं जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल करके पैसे कस्टमर से रिकवर कर लिए, एक्चुअल ओवरहेड्स थे 128,480, तो माइनस कर लें, 880 का अंडर है। लें जी, ये आंसर है, 880 का अंडर एब्जॉर्ब है। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल 4, मतलब छोटे छोटे एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव हैं, आप देखें सब में ही तकरीबन यही मांग रहा है, और ये सारे एसीसी स्टडी हब से कॉपी किए हैं मैंने। कहता है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालें लास्ट पीरियड का, अंडर ओवर एब्जॉर्ब, तो एक कंपनी का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 4.50, बजटेड आ रहे हैं 22,000, एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 95 और एक्चुअल मशीन आ रहे हैं 20,000, तो जनाब ओ दिया हुआ है, तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स 4.5 पर आर इनटू एक्चुअल मशीन आर, 90,000 निकल आए शायद, ये चेक करते हैं जी, 90,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 95,000, तो बाय चांस ये भी अंडर है, ए अंडर 5,000 से। ठीक है जी, अगला आ जाए। हाँ जी, वो कहता है अ कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद प्री डिटरमिन्ड आवरली फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी एक कंपनी मशीन आर या लेबर आर की बेस पर रेट निकालती है। लास्ट ईयर में ये दो सिचुएशन आई थी। कहता है एक्चुअल जो ओवरहेड के खर्चे थे वो बजट से कम थे। अगर एक्चुअल खर्चे कम होते हैं बजट से, तो इसका मतलब होता है कि हमने रेट की मदद से जो कस्टमर से पैसे रिकवर किए होंगे, एक्चुअल खर्चे कम हो गए। जब भी एक्चुअल खर्चे कम होते हैं, इसकी वजह से ओवर एब्जॉर्ब पैदा होता है, तो सिचुएशन 1 की वजह से ओवर एब्जॉर्ब पैदा होगा। एक्चुअल आवर वर्क जो थे वो आपके बजट से कम है, तो जितनी भी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कम होगी उसकी वजह से आपका अंडर एब्जॉर्ब डेवलप होगा। तो उसने ये पूछा है खर्चों की वजह से, खर्चे जितने कम होंगे बजट से, ओवर एब्जॉर्ब, एक्टिविटी लेवल जितनी कम होगी वो बुरा है, वो भी अंडर एब्जॉर्ब होगा, लेकिन यहाँ एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कहता है हाँ बजट से कम है, एक्चुअल एक्टिविटी जब कम होगी तो बिल्कुल वो अंडर एब्जॉर्ब आएगा। तो ये आपने ज़रा ध्यान से याद रखना है, खर्चों का कम होना ओवर एब्जॉर्ब है और एक्टिविटी का ज़्यादा होना ओवर एब्जॉर्ब है। ठीक है, खर्चों का कम होना ओवर है और एक्टिविटी का ज्यादा होना ओवर एब्जॉर्ब्ड है, वाइस वर्सा। एक याद कर लो, दूसरा उसके ऑपोजिट है। अच्छा जी, लें जी, ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हो गया जो हमने दो पार्ट्स में किया है। पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, दूसरे में ज़रा प्रैक्टिस की है। अब इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, इनके आंसर आपको दिए हैं, तो ये अब आप खुद कर लीजिएगा। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।